दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक पांडे मुद्गल बेबाक अंदाज में आपका स्वागत है। एक और जहां पर हमारा प्रोग्राम जनता का मूड चल रहा है सुबह को, ऐसे ही शाम को हमने बेबाक अंदाज शुरू कर दिया है। और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो ये आ रही है कि AIMIM के कार्यकर्ता निसार अहमद की मौत हो गई है और उसे जान से मार दिया गया है। उसके घर के कुछ ही दूर पर उसका शव पाया गया है और इसको राजनीतिक रंग देने के लिए तमाम पार्टियां लग गई हैं। अब असल में मौत का वजह क्या है, मौत का कारण क्या है, किस कारण से उसकी मौत हुई है, यह सब अभी रहस्यमयी है, क्योंकि 5 आरोपियों में से 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 की शिनाख्त भी हो चुकी है, लेकिन अभी हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। अहमद निवासी बदलापुर, थाना बदलापुर, जनपद जौनपुर की हत्या के संबंध में नामजद अभियोग पंजीकृत कराया गया था। नामित 2 व्यक्तियों को आज गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, विगत कुछ समय पहले से ही जैसा कि ओवैसी साहब ने कहा था कि वो 100 सीटों पर यूपी के अंदर चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में यह हल्ला शुरू हो गया था कि मुस्लिमों के मसीहा असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। ऐसा ही हिंदुओं के मसीहा योगी आदित्यनाथ को बता दिया गया और पूरे यूपी को एक चुनावी रंग देने का प्रयास किया गया है। और इस चुनावी रंग में धार्मिकता का जो जहर है उसको अब घोला जा रहा है। किस तरीके से दो वोटरों को बांटा जा रहा है, एक तरफ हिंदू वोटर तो एक तरफ मुसलमान वोटर, ये 2 वोटरों को अलग अलग किया जा रहा है। और इस तरीके से इस चुनाव में से विकास की बातें एक बार फिर गुल नजर हमें आती हैं। खैर, इस पे आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा, सारे मामले को बताने से पहले आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस समय यह जानना बहुत जरूरी है कि निसार अहमद की मौत क्यों हुई। असल में कारण क्या था? कारण यह था कि एक विवाद हुआ था दीपक यादव से, विपिन यादव से और रोहन शुक्ला उर्फ पुरी पंडित से, जिसके बाद कुछ समय बाद उनकी मौत हो जाती है। जबकि जौनपुर के अंदर विधानसभा क्षेत्र में ही उनके बड़े भाई AIMIM के प्रमुख हैं और उन्हीं के छोटे भाई जो निसार अहमद हैं उनकी मौत हो जाती है। उनके बड़े भाई मोहम्मद अजहर जो जानकारी देते हैं वो सब हम आपको बताते हैं, क्योंकि रिपोर्ट के अंदर जो पूरी बात है निकल के आई है वो लगभग क्या कहती है। ये झगड़ा व्यक्तिगत झगड़ा ही बताया जा रहा है, लेकिन इस पे अब 2 पार्टियां, बीजेपी अपना क्लेरिफिकेशन दे रही है तो AIMIM इसको मुस्लिमों पर अत्याचार बता रही है। लेकिन खैर, ये इसमें कोई 2 राय नहीं है कि पिछले कुछ समय पहले से ही लगातार मुसलमानों पर अत्याचार तो हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बू भी आ रही है कि दंगा हिंदू मुस्लिम के बीच में लगाकर चुनावों को मोड़ा जा सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी अपने विकास कार्यों को गिना रही है, वहीं पर जहां पर कांग्रेस अपना अस्तित्व खो चुकी है, यूपी में अपना अस्तित्व बनाना चाहती है महिला पावर के द्वारा, वुमेन पावर प्रियंका गांधी के द्वारा, वहीं पर तमाम पार्टियां, मायावती भी टक्कर देना चाहती हैं। तो उस बीच जब ओवैसी साहब की एंट्री हो जाती है तो उसे मुसलमान किस तरीके से देख रहे हैं, यह सब जानना इस समय बेहद जरूरी है। क्योंकि आपको पता हो कि कुछ समय पहले ही लिंचिंग की एक के बाद एक घटनाएं तमाम आती हैं। जैसा कि कुछ समय पहले आपने देखा हो बुजुर्ग की पिटाई का आया, या इससे पहले अखलाक पहलू खान, तमाम लोग शक में मार दिए जाते हैं। ऐसे ही मुसलमानों पर अत्याचारों को बल दिया जाता है और तमाम संगठन मुस्लिम अत्याचार के बल को देने के लिए सपोर्ट में भी खड़े हो जाते हैं। वहीं पर दूसरी ओर विकास कार्यों को जब दूसरी पार्टी गिनाती हैं तो उन्हें हिंदू मुस्लिम के नाम पर अलग कर हटा दिया जाता है। क्या वास्तविकता में देश को इस वक्त धर्म की राजनीति की जरूरत है, या राजनीति में किसी प्रकार से धर्म लाने की जरूरत है जो विकास कार्यों को गिना सके और विकास के दम पर वोट मांग सके? लेकिन मैं आपको इस खबर में अब आगे बता देता हूं कि जो प्राथमिकी दर्ज की गई है धारा 302, 147, 148 और 149 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और बदलापुर कुर्द थाने के थाना प्रभारी पवन उपाध्याय साहब का कहना है
कि 2 को अभी छोड़ दिया गया है और 2 को अभी पकड़े रखा है। अभी 2 को छोड़ा भी क्यों है इसका भी खुलासा नहीं हुआ है कि यही आरोपी पक्के आरोपी हैं या और भी कोई अभी हो सकता है। यह हत्या अभी रहस्यमयी बनी हुई है, लेकिन AIMIM के कार्यकर्ता की हत्या हो जाना इस बात का साफ संकेत है कि कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के बीच अब ये लड़ाई उत्तर प्रदेश की बनाने जा रहे हैं। और राजनीतिक लोग अगर इसको हिंदू मुस्लिम लड़ाई बना देंगे यूपी में, तो फिर आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का माहौल क्या होने वाला है और किस तरीके से अन्य राजनीतिक पार्टियां एग्जिस्ट करती हैं। क्योंकि जिसको लेकर समाजवादी पार्टी में आजम खान साहब की स्थिति को लेकर मुसलमान नाराज हैं, तो वहीं ओवैसी साहब को इस समय मुसलमानों के हक की आवाज उठाने के लिए पसंद किया जा रहा है। लेकिन बात यह आती है कि वास्तविकता में क्या जो इतिहास हमने पढ़ा है हिंदू मुस्लिम लड़ाइयों का, उसका आधार धर्मी था या फिर कुछ और था। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास करूंगा कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जब युद्ध चल रहा था, तो महाराणा प्रताप की तरफ से उनके सर सेनापति हकीम पठान थे और इधर से अकबर की तरफ से जो उनके सर सेनापति थे वो मानसिंह थे। अगर ये युद्ध अगर धार्मिक होता तो सेनापति हिंदू मुस्लिम मतलब अलग अलग नहीं होते, दोनों के ही सेनापति अलग अलग धर्मों से होते और अलग अलग धर्म होता। लेकिन ये लड़ाई जमीन की थी, जो लड़ाई आज भी राजनीति में जमीन की चल रही है। असल में लड़ाई राजनीति में जमीन की ही होती है और उस जमीन की लड़ाई को पाने के लिए उसमें धर्म का बू घोल दी जाती है और उस धर्म के द्वारा अब उससे खुशबू फैलानी है या जहर फैलाना है, ये तो तय राजनेता करते हैं। और उसके बाद उन अफवाहों के बाजार को गर्म कर दिया जाता है और उस अफवाह के बाजार पर एक भीड़ चल पड़ती है, जहां पर लिंचिंग की घटना हो जाती हैं और या फिर हिंदू दूसरी तरफ चलकर उसको प्रिटेंड करते हैं। इस तरीके से इन घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। जैसे कि दिल्ली के अंदर हमने देखा था, एक अफवाह उड़ती है और हिंदू मुस्लिम आग लग जाती है। ऐसे ही आग कहीं दोबारा लगाने का प्रयास तो नहीं है, क्योंकि हाल ही में एक केस और उठ के आया है जहां पर योगी जी पर यह आरोप लगा है कि उन पर एक हत्या का केस चल रहा था, जिसको IAS अफसर को उस समय तबादला कर दिया गया, IPS अफसर का तबादला किया गया और उनको बोलने नहीं दिया गया। उन IPS अफसर का नाम था अमिताभ ठाकुर, जिन्होंने इस वक्त ये बात उठा दी थी। लेकिन जिस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी और संसद में योगी आदित्यनाथ रोते हुए दिखाई दिए थे सभी को, वो उसी हत्याकांड की बात थी। लेकिन अब यहां पर सारी बात यह है कि एक और हम चाहते हैं कि आपको सच्चाई से रूबरू करवाएं, धर्म की लड़ाई से ज्यादा राजनीति में विकास की बातों को लेकर आएं और उसके जरिए वोट बैंक की राजनीति कहीं ना कहीं सिद्ध हो पाए कि कौन सी पार्टी अच्छी है या कौन सा नेता आपको अच्छा लगा है। और इसी के लिए जनता का जो मूड है वो जानने के लिए फराह खान लगातार ग्राउंड सर्वे हमारी ओर से कर रही हैं और जज्बा चैनल आपको एक और ग्राउंड सर्वे दिखा रहा है, जनता का मूड बता रहा है, तो दूसरी तरफ बेबाक अंदाज भी हमारा चालू है, जिसमें हम बात खुलकर रख रहे हैं आपके सामने। अब आपको तय करना है यूपी का गणित क्या कहेगा और आपका वोट किस ओर पड़ेगा। इसके लिए फराह खान का साथ दीजिए, जज्बा चैनल का साथ दीजिए, हमारा साथ दीजिए। मैं दीपक पांडे मुदगल बना रहूंगा आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दीजिए। जय हिंद।